अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत सभी महिलाओं को यह व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ मास में यह व्रत काल भेद से अमावस्या एवं पूर्णिमा को भी यह व्रत होता है। मंगलाचरण के पश्चात इस कथा का श्रवण करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् असमद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनै। वट सावित्री व्रत कथा, आइए हम इसका श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के कथानुसार राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। उसी के प्रताप से कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नक्षत्र के अनुसार सावित्री रखा। समय व्यतीत गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई, तब वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और यह विधवा हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा मन में दुखी हुए और उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। परंतु सावित्री बोली, हे पिते, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक ही बार करती है, अतः अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा फैसला अटल है। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्याओं को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए जहां राजश्री ने नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे द्युमत्सेन रहते थे।
विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बताए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो वह उपवास करने लगी। नारद जी जो पति की मृत्यु का दिन बतलाया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उनके साथ में वन में चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असह्य पीड़ा होने लगी। यह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ में कई दूत हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराजा के पीछे पीछे चल दी। सावित्री आते देख यमराजा ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया है। अब आप वापस लौट जाए। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने कहा, सावित्री की धर्मपारायण वाणी सुनकर वह मांगने को कहा आप कोई श्रेष्ठ वर मांगिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा आशीर्वाद देकर उसे पुनः लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अड़िग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। कृपा कर आप मुझे इस प्रकार का श्रेष्ठ वरदान प्रदान कीजिए। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न हो उस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वटवृक्ष के पास आई। वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इससे सावित्री की अनुपम व्रत की कीर्ति सारे संसार में फैल गई और पतिव्रत नारी का संसार में प्रचार और प्रसार हो गया। इस प्रकार यह मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर, क्योंकि स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, यही सावित्री के जीवन से संसार को उपदेश की प्राप्ति हुई। पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्तियां दूर होगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रहकर यह कथा सुननी चाहिए और वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। हमारे वहाँ वट को भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है, इसलिए वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करें, कथा का श्रवण करें, उपवास करें और भगवान नारायण का, भगवान वासुदेव का कीर्तन भजन और करे। जो महिलाएं यह व्रत करती है उन्हें अखंड सौभाग्य की
प्राप्ति होती है। अस्तु, जय श्री राम। व्रत के पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए, सबको प्रसाद आदि वितरण करना चाहिए। अस्तु, सभी को जय श्री राम।